अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। पीर का दिन शुरू हो चुका है और एज़ यूजुअल नाश्ते के बाद मेरे पास अच्छी ख़ासी लिस्ट है आज के कामों की, जो मैंने अपने लिए सोच के रखे हुए हैं। तो बस फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत कर लेती हूँ मैं। नाश्ता कर लिया था मैंने और फ़खर चले गए थे ऑफ़िस। तो बस फिर बर्तन वगैरह धो के किचन समेटा और फिर मैं आ गई थी कर्टन्स वगैरह उतारने। आज मैंने सोचा कि मैं सारे जो हूँ कर्टन्स उतार लेती हूँ सब रूम्स के, क्योंकि फिर विंटर्स जब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी कराची का मौसम जो है इतना एक्सट्रीम विंटर्स वाला तो है नहीं, बस हल्की फुल्की थोड़ी सी ठंड भी नहीं कहेंगे, बस मौसम चेंज हुआ है। तो इससे पहले कि हवाएं वगैरह ठंडी चलने शुरू हों, उससे पहले मैंने सोचा कि कर्टन्स वगैरह उतार लेती हूँ और ड्राई क्लीन के लिए भेज देती हूँ, ताकि फिर ये टाइम पे वॉश होके तो आ जाए, क्योंकि एक हफ़्ता 10 दिन तो लगने थे कर्टन्स को फिर ड्राई क्लीनर से आने में भी। तो इसलिए मैंने पहले सब रूम्स के कर्टन्स वगैरह उतार लिए और फिर मेरी हेल्पर तो आ ही चुकी थी। फिर उनसे मैंने ये जो जहाँ पे कर्टन जिस वुड पे लगे होते हैं वो सब झाड़ू उनसे करवा लिया उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी जो होती है मट्टी जमा हो जाती है। कर्टन्स होते हैं, रॉड्स लगे होते हैं, तो इंसान का ध्यान जाता ही नहीं है उस तरफ, और ना इतना यूजुअली यहाँ की सफाई हो पाती है। यही होता है कि बस कर्टन से कवर हो जाती है जगह, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा विंडोज़ वगैरह साफ़ करवा लेता है, लेकिन ये रॉड के पीछे तो फिर तभी सफाई हो सकती है जब इंसान कर्टन्स यहाँ से रिमूव करे। तो आज बस मैंने यही किया कि पहले मैंने सब रूम के कर्टन्स हटाए और फिर ये मैंने रॉड्स भी यहाँ से हटा के साइड्स पे खड़े कर दिए थे, और फिर जब सब हट गए तो मैंने इनके ऊपर से सब झाड़ू वाड़ू लगवा लिया था। तो जो काफ़ी मट्टी वगैरह थी इनकी अच्छे से सफाई हो गई। हर सीज़न का यही होता है, समर्स आए या विंटर्स आए तो हमें एक दफ़ा ये कर्टन्स वगैरह और जब हम वॉश करवाने के लिए देते हैं, उससे पहले अगर ये अच्छे से सफाई कर दी जाए तो ये होता है कि डीप क्लीनिंग हो जाती है और हर जगह से मट्टी वगैरह हट जाती है। तो बस फिर रूम्स में आज मैंने ये कर्टन्स वाला काम कर लिया। सब रूम के कर्टन्स हटा के यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग गया तो मट्टी हट गई यहाँ से। तो बाकी जो फ़ैन्स हैं वो तो मैं वीकली क्लीन करवा लेती हूँ। लाइट्स वगैरह अब शैंडलियर्स रह गए थे, वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख लिए थे कि फिर मैं वीक में किसी दिन वो वाला काम कर लूँगी, क्योंकि वो सारे ग्लास वगैरह हटा के तो अच्छे से उनके भी क्लीनिंग करनी थी। तो वो मैंने फिर किसी नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लिया था। अभी बस मैंने ये सब कर्टन्स जो थे यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख लिए, क्योंकि मेरे पास कोई इतना बड़ा शॉपर था ही नहीं जिसमें मैं ये रख सकूँ। तो बस जब बाहर निकलना होगा फ़खर का तो फिर इंशाल्लाह वो ये ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देंगे। अब मैं रूम और कर्टन्स के कामों से निकल आई थी, तो अब मैं हेल्पर जो थी वो वहाँ पे उनका काम था, वो झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी। तो अब मैंने एक और काम निकाल लिया अपने लिए और अब मैं आ गई किचन को अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्तन वगैरह निकाले कैबिनेट से और उनको बाहर लाउंज में मैंने एक ढेर जमा करती गई। खैर ये काम भी ज़रूरी है, और 2-3 मंथ में एक दफ़ा अगर हम लोग इसी तरह कैबिनेट्स वगैरह को भी क्लीन कर लें तो अच्छी खासी सफाई हो जाती है अच्छे से, और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि यूजुअली तो हम लोग जो वॉश हुए बर्तन हैं बस फिर वो ड्राई होते हैं तो कैबिनेट्स में रखते जाते हैं। तो इस तरह ये होता है जैसे कबर्ड्स की हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो अच्छी खासी फिर उसमें से हम छांटी कर लेते हैं, जो जो सामान नहीं चाहिए होता वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो कबर्ड्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और उतना ही सामान पड़ा होता है जितना हमें चाहिए। इसी तरह किचन का भी यही सीन है कि हम लोग बस सामान जो है वो जमा करते रहते हैं किचन में, लेकिन एक दफ़ा जब हम लोग उसको 2-3 मंथ्स में एक दफ़ा अगर हम उसको अच्छे से क्लीन कर लें अपने किचन को भी, कैबिनेट से सामान वगैरह निकाल के सब, तो फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हमें वो हटा देनी चाहिए। उतनी चीज़ें रखनी चाहिए जितनी हमारी यूज़ की हैं, तो उससे भी हमारा किचन जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है। अगर बस हम किचन भरते जाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जगह कम ही पड़ेगी हमें, हर चाहे वो जितना भी बड़ा किचन क्यों ना हो। खैर फिर मैंने ये किचन सारा जो था खाली कर लिया, कैबिनेट्स वगैरह इसकी ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ खाली हो गया था।
फिर मैंने हेल्पर से किचन के जो ऊपर ये कैबिनेट्स के ऊपर वाली जगह होती है इसको भी अच्छे से झाड़ू वगैरह करवा लिया, ताकि जो भी ऊपर भी गंद मंद अगर कुछ मिट्टी हो, जो भी ज़ाहिर है मिट्टी जमा हो जाती है, वो सब हट जाए। और अगर कुछ हार्ड सा ऊपर चिपका हो तो आप स्क्रैपर से स्क्रैप भी करवा लें, तो वो अच्छे से जो है आपके कैबिनेट्स के ऊपर भी जगह साफ़ हो जाती है। बस फिर मैंने बाउल में सर्फ ले लिया और स्पंज से ये अंदर बाहर से हर जगह से कैबिनेट्स को अच्छे से मांज दिया मैंने। तो जो भी डस्ट वगैरह थी या कुछ भी, अगर कोई ऑयली हाथ वगैरह भी हमारे लगते हैं कैबिनेट्स पे, अक्सर हम लोग खाना बनाते हुए भी कुछ ना कुछ मसालों वाले हाथ होते हैं या ऑयल वाले, तो वो हमारी कैबिनेट्स जो होती हैं वो गंदी हो ही जाती हैं। तो अगर हम इसी तरह सर्फ वाले स्पंज से उसको साफ़ करेंगे तो फिर वो अच्छे से हो जाएंगी। और फिर उसको एक अच्छे से कपड़े से, साफ़ कपड़े को मैंने गीला किया और फिर वो कैबिनेट्स जो थी वो मैंने साफ़ कर ली गीले कपड़े से। हम लोग क्या करते हैं कि सफाई के लिए गंदे कपड़े ढूंढते हैं और फिर उनसे हम सफाइयाँ करते हैं, तो वो भी एक गलत ही चीज़ है। जब भी हमें कोई इसी तरह की सफाई वगैरह करनी चाहिए तो कोई एक ऐसा साफ़ सुथरा सा कपड़ा लेना चाहिए जो हमारी यूज़ में ना हो, और बस फिर हम उसको अच्छे से पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो कुछ पार्ट्स हमारे ड्राई क्लीनिंग के लिए हो जाएं, कुछ जो हमें वेट करके सफाई करनी है वो हमारे लिए हम उस काम के लिए यूज़ कर लें, और फिर हम उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें, तो फिर सही रहता है। अगर हम गंदे कपड़े निकाल के उनसे सफाइयाँ करेंगे तो फिर तो और ही कैबिनेट्स के ऊपर या जहाँ भी हमने सफाई करनी है वहाँ पे गंद ही जमा होगा, वो साफ़ तो नहीं होगा। खैर फिर मैंने कैबिनेट्स वगैरह अच्छे से सर्फ से क्लीन करके स्पंज से, तो फिर मैंने ये जो वॉल्स थी, जो हुड वगैरह लगा हुआ था, इनको भी अच्छे से मैंने सबको क्लीन वगैरह कर लिया। और जो हुड के पास ये थोड़ी बहुत कैबिनेट्स की जगह होती है, ये हमें डेली इसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल वगैरह होता है खाना बनते हुए या कोई भी चीज़, तो वो स्टीम से ही ऊपर ये काफ़ी हुड के पास वाली जो जगह होती हैं कैबिनेट्स की, वो काफ़ी ऑयली और ग्रीसी हो जाती हैं। तो वो हमें टाइमली, जब हम लोग रात में अपना किचन क्लीन कर रहे होते हैं, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर स्पंज कर लेना चाहिए। तो उससे ये होता, और ये जो चूल्हे के पीछे वाली वॉल है, इसको भी अगर ये हम रेगुलर बेसिस पे डेली करेंगे तो ज़्यादा हमारा किचन जो है वो गंदा नहीं होगा। अब जब कैबिनेट्स को मैंने सर्फ से भी क्लीन कर लिया था और वेट क्लॉथ से भी एक दफ़ा मैंने सारी कैबिनेट को वाइप कर लिया था, उसके बाद मैंने एक बाउल लिया और उसमें डाला मैंने बेकिंग सोडा और साथ में मैंने डाल दिया उसमें वाइट विनेगर। अब जब इसके बबल्स जो थे वो ख़त्म हुए तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर और ऐड कर लिया, और फिर उसके बाद एक साफ़ कपड़ा ले लिया और इसी विनेगर और बेकिंग सोडा वाले मिक्सचर में मैंने उसको डिप करके तो अच्छे से कैबिनेट्स के अंदर, बाहर, हैंडल्स पे वो मैंने अच्छे से रब कर दिया था, सब कबर्ड्स पे, हुड पर, वॉल पर, और जहाँ पे वो टाइल्स लगी हुई थी वो जगह, और कैबिनेट्स के अंदर बाहर हर जगह मैंने उसको अच्छे से वाइप कर दिया। तो उससे मेरी जो कैबिनेट्स थी वो अच्छी हो गई, शाइनी शाइनी और साफ़ सुथरी हो गई। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि इससे काफ़ी एक अच्छी जो स्मेल सी होती है कैबिनेट से वो भी चली जाती है और कैबिनेट साफ़ सुथरी शाइनी शाइनी हो जाती हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो होता है काम, मेरा भी तकरीबन पूरा ही दिन लग गया आज का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्टिव डे रहा और जो मैं चाह रही थी कि जैसे हो जाए सब काम, तो वैसे ही हो गया। अब ये मैंने सब कैबिनेट्स के ऊपर और अंदर बाहर से इसको क्लीन करके विनेगर और बेकिंग सोडा वाले मिक्सचर से, और फ़ैन ऑन था मेरा किचन में, तो ये जो अच्छे से कैबिनेट्स अंदर बाहर से जब ड्राई हो गई उसके बाद ही मैंने सामान रखने शुरू किया था, उससे पहले नहीं। उसको मैंने अच्छे से ड्राई होने दिया था ताकि फिर कोई भी कीड़े वगैरह भी ना आएँ, क्योंकि जब नमी होती है कैबिनेट्स के अंदर या हम गीले बर्तन रख देते हैं तो अक्सर उससे भी आ जाते हैं कोई भी कीड़े वगैरह या कुछ भी बग्स वगैरह आ जाते हैं हमारी कैबिनेट्स में। तो बस अब मैंने इसको अच्छे से वाइप करके और फिर मैंने कैबिनेट्स वगैरह खोल दी थी, तो इससे ये काफ़ी अच्छा जो था वो साफ़ सुथरा हो गया था किचन। लेकिन किचन की सफाई करते करते जो मैंने लाउंज में मेस क्रिएट किया था वो मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। और फिर किचन की कैबिनेट्स तो मुझसे साफ़ हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब सामान में समेटूँ कैसे, क्योंकि तब तक बच्चे भी आ चुके थे
और फिर उनकी तो अलग ही एक दुनिया थी, तो मुझे उनको भी हैंडल करना था और साथ साथ किचन को भी देखना था। तो फिर मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं वाइंड अप कैसे करूँ ये सब। ये देखिए मेरी किचन की कैबिनेट्स और ये हुड वगैरह कैसे चमक रहे हैं विनेगर वाले मिक्सचर के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। किचन टॉप भी और जो चूल्हा वगैरह है वो सब भी मैंने अच्छे से उसको स्पंज करके तो फिर जो था विनेगर वाले पानी से मिक्सचर से उन सबको भी साफ़ कर लिया था। ये देखिए अब बाकी कैबिनेट्स वगैरह तो हो रही थी मेरी साथ साथ क्लीन, लेकिन मुझे ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि अब ये सब मैं समेटूँगी कैसे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ हेल्पर भी थी, तो वो जब रूम से फ़ारिग हो गई तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो स्पाइस की बॉक्सेस वगैरह हैं आप ये क्लीन करें बाहर से तब तक। तो फिर मैं जो नीचे वाली कैबिनेट्स अभी मेरी रह गई थी, अब मैंने उसको क्लीन करना था। उबैद आ चुके थे तो उसको मैंने बिज़ी किया हुआ था, इबाद के आने में टाइम था। तो फिर मैंने जल्दी से पहले ये जो नीचे वाली कैबिनेट्स थी इनको वाइंड अप करने का सोचा, क्योंकि अभी इनको भी मैंने साफ़ करना था खाली करके। ऊपर वाला तो हो गया था काम, ऊपर वाली कैबिनेट्स का काउंटर का वो सब हो गया था, अब नीचे वाला काम रहता था। लेकिन ये सब सामान देखकर मैं बहुत ही कोई टेंशन में आ गई थी, लेकिन खैर बस फिर मैंने हिम्मत की और फिर मैंने जल्दी से सब कुछ कर ही लिया था, सब कुछ समेट लिया था, साफ़ हो गया था, क्योंकि ये सब करना भी ज़रूरी था। ये देखिए फिर बस उसके बाद मैंने सब कुछ नीचे वाली कैबिनेट्स भी साफ़ कर ली और फिर उसके बाद हर चीज़ जब कैबिनेट्स अच्छे से ड्राई हो गई तो मैंने सारा सामान अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंचा दिया। लेकिन फिर मेरा दिल बहुत खुश हो गया था ये साफ़ सुथरा सा किचन देखकर। फिर वो जो सारी थकन थी ना मेरी वो गायब हो चुकी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ हो गया था और बाहर लाउंज भी सब सिमट चुका था। हेल्पर ने मुझे झाड़ू पोछा भी करके दे दिया था लाउंज का और किचन भी मैंने सब क्लीन अप कर लिया था और फिर जो थे बच्चे भी आराम से बैठ गए थे। बस ये थी मेरी आज की कामों से भरपूर वीडियो। और बच्चे जो थे अब अपनी मस्ती में थे, इनको बिज़ी करने के लिए मैंने बलून दिए हुए थे ताकि ये थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं और बस जो मेरा काम था वो जल्दी से सिमट जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सिमट चुका था। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।